दोस्तों नमस्कार। 20 अगस्त आज राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। मरहूम प्रधानमंत्री राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू को भी प्रधानमंत्री बने जब तो उनकी उम्र 58 साल थी और इंदिरा गांधी भी जो कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर इसके पहले मानी जाती थी, वो भी जब बनी तो राजीव गांधी से ज़्यादा उनकी उम्र थी, 8 साल उनसे बड़ी थी। तो निश्चित रूप से जब कोई युवा देश की कमान संभालता है तो देश की युवा शक्ति का वो सबसे बड़ा खजाना होता है और वास्तव में उस असेट को जिया और पूरा किया राजीव गांधी ने अपने जीवन काल में। युवाओं का सपना बने और युवा जो उनको रोल मॉडल के रूप में देखने लगे कि उनके देश का प्रधानमंत्री भी कितना यंग, हैंडसम, डायनामिक, बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाला, हिंदी भी बढ़िया बोलने वाला, लोगों से कनेक्ट होने वाला, नई सोच रखने वाला प्रधानमंत्री, जैसा वो प्रधानमंत्री दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज में देखा करते थे वैसा प्रधानमंत्री अपने बीच में पकड़ के युवाओं ने राजीव गांधी के साथ कदम ताल मिलाई। राजीव गांधी ने भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए IT रिवोल्यूशन, कंप्यूटर रिवोल्यूशन, जापान और चीन जिस तरह से मार्केट को अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में कब्जा कर रहे थे, उन्होंने युवाओं को वो चीज करना सिखाया। उन्होंने युवाओं को सपना देखना कि आपको देश दुनिया बिल्कुल आप इसको आसान से समझिए, आपको दुनिया भर में अपना आधिपत्य, ज्ञान का आधिपत्य बनाना है। इसके लिए उन्होंने रॉ मटेरियल तैयार कराया, वो सारी चीज़ें, वो सारे कानून, लाइसेंस राज यहाँ ख़त्म किया। यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको एक ग्लोबल विजन दिया, उनकी ग्लोबल सोच दी। और उस समय भारत और रूस के संबंध जिस तरह से आगे बढ़े, दोनों जगहों, दोनों देशों पे एक खुलेपन की नीति अर्थनीति में आई। तो देखा जाए कि अगर आज भारत की इकोनॉमी इतनी लिबरलाइज्ड है, ग्लोबल है, इसका पूरा श्रेय अगर शुरुआती दौर से देखा जाए तो वो राजीव गांधी को देना चाहिए। आज उसी राजीव गांधी जी की बदौलत ही आज देश में जो मोदी युग जिस तरह की क्रांति लहरा रहे हैं कि आज एक डिजिटल युग में, IT युग में पहुंच चुके हैं, इसमें निश्चित रूप से वर्तमान में मोदी सरकार की कोई देन नहीं है। ये सारी की सारी देन, ये बुनियाद रखी थी श्रीमान राजीव गांधी जी ने। क्या राजीव गांधी जी की तमाम उपलब्धियों को आपने आज सुना होगा तमाम जगह पर, तमाम लोगों ने अपने ब्लॉग भी लिखे हैं, तमाम लोगों ने अपने व्यूज़ अपने तमाम चैनलों के माध्यम से आप तक भेजे हैं। इसलिए उनको दोहराना हमारा आशय नहीं है कि 85 करोड़ की जनता पर किस तरह से राजीव गांधी ने राज किया, उनके दिलों में जगह बनाई। आज की जो कांग्रेस है, जिस कांग्रेस को लेकर के तमाम तरह के प्रश्न उठते हैं कि वो कांग्रेस कहाँ चली गई जो वास्तव में एक भारत की आज़ादी के पहले के एक मूवमेंट की कांग्रेस थी। वो कांग्रेस जो जवाहरलाल नेहरू ने एक नए भारत के, एक मॉडर्न इंडिया के निर्माण के समय जिस कांग्रेस को लेकर चले, वो कांग्रेस जो लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने कम टेन्योर में ही सही पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक विजन दिया था, सरलता का, विनम्रता का विजन। और फिर इंदिरा गांधी जी ने एक दुर्गा के अवतार के रूप में एक शक्ति का अवतार कांग्रेस को बनाया था। और कांग्रेस और देश की एक बिल्कुल ये समझिए अभिन्न हो गए थे। यानी भारत का नाम और कांग्रेस का नाम, उस समय और भी दल थे पर प्रजातंत्र को मजबूत करने के साथ साथ एक कांग्रेस की ओवरलैपिंग थी हर जगह, चूंकि कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हुआ करते थे। बाद में जब कांग्रेस में खैर विभाजन एक इतिहास रहा है, होता रहा, कांग्रेस में लोग टूट के दूसरे दलों में जाते रहे, सब जाते रहे, पर एक कांग्रेसियत जिंदा रही। पर एक 10 साल के डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बाद और आज का जो समय है, जब पिछले 6 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं है और उसके बाद कांग्रेस कैसे कम बैक करेगी, मैं समझता हूं कि इस पूरे टेन्योर में राजीव गांधी पे कांग्रेस को फोकस करने की जरूरत है। उनकी जो स्टाइल थी, उनकी जो करिश्माई नेतृत्व था, उनका जो अंदाज था और युवाओं से कनेक्ट होने की उनकी जो प्रतिभा थी, वो प्रतिभा आज कांग्रेस के नेतृत्व को अपने अंदर समाहित करने होगी। राजीव जी जन जन तक जुड़े थे, क्या युवाओं से, क्या महिलाओं से, क्या बुजुर्गों से, क्या आदिवासियों से, क्या दलितों से, क्या मुसलमानों से, क्या हिंदुओं के बड़े वर्ग से, सिखों से, सबसे जुड़े थे। और जबकि आप सोचिए कि जब राजीव गांधी ने सत्ता ली और उस समय जिस तरह से सिख समुदाय को लेकर के एक जो मेंटालिटी बनी थी, या सिख समुदाय और कांग्रेस पार्टी में जो अविश्वास की खाई पैदा हुई थी, उसके बाद भी राजीव गांधी ने उनका दिल जीता और अपने टेन्योर में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह को बनाया। ये विजन है। और राजीव जी के 2 निर्णय
के बाद मैं अपनी बात पर वापस आना चाहूंगा। 2 निर्णयों पे आप जाइए। आज मोदी जी की सरकार कहती है सबका साथ सबका विश्वास, पर वो जिस तरह का भारत बनाना चाहते हैं उससे आज अंतर्राष्ट्रीय जगत पर एक चर्चा हो रही है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है। पर राजीव जी ने जो 2 स्टेप लिए, दोनों कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, दोनों पर पक्ष और विपक्ष हो सकता है, पर 2 स्टेप पे आप देखिए राजीव जी का विजन, एक वो सही गलत हो सकते हैं। एक था शाहबानो का प्रकरण जिसपे खुद कांग्रेसी चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा प्रकरण था राम जन्मभूमि के शिलान्यास का प्रकरण। यहां पर उन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट्स को पहचान कर कोई एक डिसीजन लेने का जोखिम उठाया, क्योंकि राजीव गांधी खुद इंडियन एयरलाइंस में पायलट रह चुके थे, और एक पायलट ही जोखिम उठाना और लैंड करना और यान को उड़ाना, आगे बढ़ाना जानता है। राजीव जी जानते थे। राजीव जी जब उनकी सत्ता चली गई और जो मिस्टर क्लीन की छवि के साथ थे, और उसको तमाम लोगों ने मिलके, जब कोई प्रतिभा उभरती है तो उसके चारों ओर जिनको भी कंपटीशन होता है और जो सोचते हैं कि ये प्रतिभा इतनी लॉन्ग सर्वाइवल होगी कि आने वाले समय पे 20, 25, 30, 40 वर्षों तक इसका कोई चैलेंज नहीं होगा, तो सारे लोग मिलके एक चैलेंज, एक थ्रेट पैदा करते हैं। राजीव जी की छवि को खराब करने का थ्रेट पैदा किया गया, पर आज की तारीख तक वो जितने थ्रेट पैदा किए गए थे, लीगली देखा जाए, संवैधानिक रूप से देखा जाए, तो वो सारे गलत साबित हुए। तो राजीव जी ने जो उनके 2 साल बाद के जो रहे, जिसमें वो सत्ता में नहीं थे, गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी, उस दौरान उन्होंने अपने आप को तैयार किया। उसी तरह से कांग्रेस को आज तैयार करने की जरूरत है। कांग्रेस में गांधी फैमिली की लीडरशिप को कोई चैलेंज फिलहाल नहीं कर सकता है, क्योंकि इन्होंने देश के लिए किया है। इसको एक सेक्शन कहता रहेगा कि यहां पर गांधी युग है, पर आज की समय में जिस तरह से सोनिया जी ने कांग्रेस के लिए काम करने की कोशिश की, राहुल जी ने काम करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कर रही हैं, हम समझते हैं कि अब इसमें एक निर्णय होना चाहिए, एक फेस बनना चाहिए कांग्रेस का, जो राजीव जी की तरह कैरिस्मेटिक रहे, डायनामिक रहे, यूथ से कनेक्ट रहे, उतना ही ग्लोबल रहे, उतना ही नॉलेजेबल रहे, और देश के युवाओं को, जो बहुत बड़ा वर्ग है, उसको अपने साथ जोड़े। वो चेहरा एक उभर कर आना चाहिए जिसका कोई पब्लिक क्रिटिसिज्म ना हो, और एक वर्ग को जिसको बड़े बड़े एक्सपीरियंस लीडर्स को, जैसे राजीव जी लेते थे, नटवर सिंह का इस्तेमाल करते थे, बढ़िया उपयोग करते थे, ऐसे ही उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का इस्तेमाल किया, बढ़िया इस्तेमाल किया, नारायण दत्त तिवारी जी का किया, साउथ के लीडर्स का किया, तमाम उनके मित्र थे। ऐसे ही वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व को देश भर की लीडरशिप उभार कर उसको काम पर लगाना चाहिए। अच्छी अच्छी प्रतिभाएं गांव से निकालें, शहरों से निकालें, कस्बों से निकालें, प्रदेशों से निकालें, उनको वर्क पे लगाएं, और राजीव जी का जो वे ऑफ फंक्शनिंग था उसको अपनाएं, और चेहरा चाहे प्रियंका जी बने या कोई निर्विवाद ऐसा नेता बने जो कांग्रेस का चेहरा पब्लिक कनेक्ट करता हो। और राहुल जी अगर समय दे सकें तो संगठन पे पूरा समय दें। बड़े बड़े नेता, हर तरह के नेता, हर जाति वर्ग धर्म के नेता को कांग्रेस अपने में अपनाए, और तब जाके एक इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में, भारत में, संसदीय लोकतंत्र में एक मजबूत पार्टी कांग्रेस का फिर से इमर्जेंस होगा। और 2 मजबूत दल तो देश में रहने ही चाहिए। सत्ता में तो वही रहेगा जो वास्तव में पब्लिक कनेक्ट होके उसको पावर में कन्वर्ट कर पाएगा। खैर, आज हमारी राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि और राजीव गांधी जी को नमन आज के इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में, इसी रूप में। नमस्कार।